इस गुफा का क्या रहस्य है और मतलब क्या मान्यता है यहाँ की? इस गुफा की ये है कि जो मान्यता है कि इसका नाम गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। गणेश घाट हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। ये जगह प्रसिद्ध जगह है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है, बस अड्डा भी नज़दीक है, हाईवे रोड के नज़दीक है। ये मायापुरी हरिद्वार गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। इस जगह में प्राचीन काल के अंदर सती युग के अंदर जो इसी राजा दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उस समय ऋषि मुनि देवी देवता आए पधारे होंगे, उस समय का इसका नाम पड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सनोज कश्यप फिर जुड़ा हूँ आपके साथ तेज़ सुर्खियों से। आपको बता दें कि अलग अलग जगह घूमकर हम काफ़ी अघोरियों की और काफ़ी तांत्रिकों की वीडियो बनाते रहते हैं। ऐसे में आज धर्मनगरी हरिद्वार माँ गंगा के तट पर एक ऐसी गुफा के अंदर बैठे हैं जो काफ़ी प्राचीन मानी जाती है। और इस गुफा के अंदर एक मंदिर भी है जिसमें एक नागा सन्यासी श्री दिगंबर जी निवास करते हैं। उनका पहनावा भी बिल्कुल अलग है। आखिर इस मंदिर की, इस गुफा की क्या विशेषता है, क्या रहस्य है, ज़्यादा जानकारी के लिए उन्हीं से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आपको लेकर चलते हैं नागा बाबा जी के पास, जिनका नाम श्री दिगंबर जी कहा जाता है। नमस्कार बाबा जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बाबा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, माँ गंगा के तट पर ये स्थान है, मेरी जन्मस्थली धर्मनगरी हरिद्वार है, तो काफ़ी समय से मैं भी देखता आ रहा हूँ कि इस गुफा के अंदर जिस तरह धूना लगा हुआ है, बाहर मंदिर है, माँ गंगा का तट है, किनारा है, तो इस गुफा का क्या रहस्य है और मतलब क्या मान्यता है यहाँ की? इस गुफा की ये है कि जो मान्यता है कि इसका नाम गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। गणेश घाट हरिद्वार मायापुरी गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। ये जगह प्रसिद्ध जगह है, रेलवे स्टेशन के नज़दीक ही है, बस अड्डा भी नज़दीक है, हाईवे रोड के नज़दीक है। ये मायापुरी हरिद्वार गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। इस जगह में प्राचीन काल के अंदर सती युग के अंदर जो इसी राजा दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ है उस समय ऋषि मुनि देवी देवता आए पधारे होंगे, उस समय का इसका नाम पड़ा है। ये प्राचीन घाट माना जाता है। इसकी गणेश घाट के नाम से इसको जाना जाता है इस जगह को। ये जो है कि एक बहुत प्राचीन काल में बोलते हैं कि अंदर से ऊपर अखाड़ा पड़ता है, अखाड़े की तक अंदर जाने का ये सुरंग एक तरह का गुफा था, अंदर अखाड़े के ऊपर निकलने का। ये उस बाद में यहाँ से बंद कर दिया गया। यहाँ जो है गणेश जी का प्रतिमा, एक छोटी प्रतिमा गणेश जी के यहाँ विराजमान कर दिया गया है। उसके बाद ये जगह आधा रह गया, आधा बंद कर दिया पूरा ये गुफा अंदर की तरफ। ये इसलिए इसका नाम गणेश घाट पड़ा है। और लगभग कितने समय पुरानी बात होगी यहाँ से जो गुफा को बंद कर दिया गया? देखो, ऐसी पुरानी बात है तो ये जो अंग्रेजों से पहले की बात हो गई। जो जैसे अखाड़ा का वो है, जो अखाड़े का जो पुजारी भी होता था यहाँ ऊपर से नीचे ही आता था। नीचे से जो है कि यहाँ से पूजा पाठ गंगा माँ को स्नान करके यहाँ से ऊपर को अखाड़े के अंदर निकलते थे पुजारी लोग। महाराज जी, आपको कितना समय हो गया है यहाँ पर? मेरे को इस जगह में वर्तमान में मेरे को जो है कि 16 साल हो गया मेरे को यहाँ पे विराजमान हो इस जगह में। 16 साल से मैं यहीं हूँ, इस घाट से बाहर नहीं गया अभी तक। हम देख रहे हैं महाराज जी, जिस तरह से आपने काफ़ी संख्या में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं और आप नागा संप्रदाय से सन्यासी हैं, तो एक जीवन अगर कहें नागा सन्यासी का तो किस तरह से होता है? एक नागा सन्यासी का जीवन तो ये है कि नागा सन्यासी की जीवन बड़ा कठिनाई है, परिश्रम करना पड़ता है। नागा सन्यासी पहला अखाड़े से गुरु लोगों से दीक्षा लेना पड़ा। हम 10 नाम सन्यासी परंपरा से जुड़े हुए, हमारा अखाड़ा होते हैं। अखाड़ा से जिस अखाड़े से भी जुड़ो उस अखाड़े से अपना एक नामकरण होता है। हमारा जो पुराना जो गृहस्थ जीवन का नाम है उसको त्याग करके हमको नया जीवन प्राप्ति होती है, नया जन्म होती है, नामकरण होती है। फिर जाके हम सन्यासी कहा जाता है। फिर उसमें नागा दीक्षा होती है। 10-12 साल गुरु लोगों की सेवा देने के बाद नागा की दीक्षा होती है। नागा बनने के बाद दिगंबर रूप में आते हैं। फिर भस्म लगा के दिगंबर रूप में रह के अपने कहीं भी जाके अपना साधना पूजा करना चाहो, साधना पूजा करो। कहीं आश्रम में कहीं भी रह के अपना गुरु महाराज की सेवा करना चाहो, जंगल में जाके साधना तप जो भी करना चाहो, उसके बाद नागा बनने के बाद ही होता है। महाराज जी,
जैसे रुद्राक्ष आपने धारण किए हुए हैं, इनका क्या रहस्य है? मतलब इनको किस तरह से धारण किया जाता है? ये रुद्राक्ष धारण करने का मतलब ये रुद्राक्ष जो है कि भगवान शिव की अंश से पैदा हुए हुए रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष का मतलब साक्षात शिव रूप माना जाता है। जो 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण जो करता है उसको साक्षात शिव का दर्शन करे, जितना प्रताप पुण्य फल प्राप्ति होती है। जो रुद्राक्ष धारण करता है वो श्याम शंकर जी का ही दर्शन करे, जितना प्राप्ति होती है। 1.25 लाख रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। तो 11,000 1.25 लाख रुद्राक्ष का धारण करने का महत्व है। 108 11,000 ऐसे रुद्राक्ष धारण करने का महत्व है। रुद्राक्ष जो धारण करता है उसको भगवान शिव का दर्शन की बराबरी पुण्य मिलती है रुद्राक्ष का दर्शन करने से। महाराज जी, हमने अभी कुंभ 2021 जो भरा था महाकुंभ, उसमें भी देखा है कि हमने कुछ जैसे कि आपका सरल स्वभाव है नागा सन्यासी होने के बावजूद, ऐसे ही हमने और भी नागा सन्यासी देखे हैं, वो काफ़ी क्रोध में नज़र आते हैं। तो मतलब देखो, सबका स्वभाव अलग अलग है, सबका विचार अलग अलग है, सबका धारणा अलग अलग है, सबका पूजा पष्टि सबका अलग अलग विधि है। उस हिसाब से कोई नहीं कोई जो होते हैं, कोई उग्र रूप की भी होते हैं। जैसे आप जब भगवान शंकर का रूप धारण करके दिगंबर रूप में बैठा कोई आता है, कोई उसके समय उसका क्रोध रूप जाग जाता है तो उग्र रूप हो जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं कोई थोड़ा बहुत शंकर जी की बूटी बोलते हैं, संत लोग की बानी शंकर जी की बूटी लेके रख देंगे तो उस हिसाब से उनको क्रोध चढ़ जाता है। ऐसी बात नहीं, सब क्रोध नहीं होते। महाराज जी, आपने मंदिर के बारे में बताया, इस मंदिर की क्या महत्वता है? जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर, तो भगवान शंकर क्या उनकी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं? जो भी श्रद्धालु हरिद्वार में आने से पहले जो गणेश घाट के अंदर में आके स्नान ध्यान श्री गणेशाय, सबसे पहला कहीं भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणेशाय होता है। श्री गणेशाय करके श्री गणेश जी का घाट में यहाँ स्नान ध्यान करके पूजा पाठ शंकर जी को जल चढ़ा के गणेश जी को दर्शन यात्रा करके जो है यहाँ से जो भी आगे शुभ कार्य के लिए निकलेगा उसका काम शुभ होगा, शुभ उसका काम मनोकामना पूर्ण इच्छा होगी। जो भी आए हरिद्वार में आने से पहले, जैसे हमारे यहाँ से उत्तराखंड बोलते 4 धाम सड़क की सीढ़ी बोलते, सड़क की सीढ़ी चढ़ने से पहले 4 धाम रास्ता करने से पहले गणेश मंदिर का पूजा पाठ करके गणेश जी का श्री गणेशाय करके दर्शन करके यहाँ से आगे को निकलेगा तो उसका मनोकामना पूर्ण होगी। महाराज जी, अब बात करें जिस तरह से काफ़ी नागा सन्यासी हमने ऐसे भी देखे हैं जो अलग अलग मार्गों पर अपने चलते हैं, कुछ तंत्र विद्या भी करते हैं, कुछ अघोर साधना भी करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं? देखो, वो किसी की ऊपर प्रतिबंध है ना, जिसको जैसा मार्ग मिले। कोई अघोर साधना करते, कोई तंत्र साधना करते, कोई अपना शास्त्रिक जीवन बिताते, कोई भगवान की सेवा पूजा पाठ अपना नित्य कर्म करके अपना जीवन बिताते। उसका अपना अपना अलग अलग मार्ग है, अलग अलग भक्ति मार्ग साधना, कई प्रकार की साधना होती है। कोई तो तंत्र साधना होता है, तंत्र विद्या में चला जाता है, मतलब उसकी फिर अलग ही विधि होती है। उसमें हर विद्या देना पड़ता है, हर बलि देना पड़ता है तंत्र साधना में, अघोर साधना में। और बाकी शास्त्रिक साधना है तो अपना भगवान की जाप पाठ करो, ध्यान करो, पूजा करो, भगवान की यही होती है। आपको इतने 16 साल इस गुफा में हो गए हैं, आपसे पहले भी कोई यहाँ पर विराजमान रहे होंगे या केवल आप ही हैं? हमसे पहले जो थे कि यहाँ कोई विराजमान तो रहते नहीं थे। दोपहर में हम, दिन में महात्मा लोग कोई आते थे। यहाँ एक पिंडी थी, एक छोटी गणेश जी की प्रतिमा यहाँ हुआ करती थी। एक गणेश घाट भी बहुत ऊंचा था, पहले नीचा था, ये भर दिया गया 2008 में। 2010 की कुंभ की तैयारी किया, इस घाट को कुछ ये गुफा को भर दिया गया है। हम पहले यहाँ अंदर खड़े आते थे। वो उसके बाद जो है कि यहाँ कोई अखाड़े का जो पुजारी होते थे वो आते थे, वो तिलक भगवान को चंदन पूजा करके चला जाते थे। यहाँ परमानेंट रास्ता यहाँ कोई रहते नहीं। पहले वो इधर के जो थे कि इतना वो थे कि यहाँ इधर जंगल था, इधर होते यहाँ सब उठाई गई चोर नशेड़ी भंगेड़ी यहाँ ज़्यादा उनका अड्डा हुआ करता था। यहाँ जब मैं यहाँ आगे अस्थाई रहने लगा, मैं सभी गेट लगाया, ये लगाया, मैं यहाँ घाट की साफ सफाई ध्यान रखने लगा, जब से यहाँ जगह जागृत हुआ। आप ऐसे स्थान पर विराजमान हैं और माँ गंगा का तट भी है। आपके दर्शन करने के लिए कई श्रद्धालु भी आते होंगे, कई भक्त भी आते होंगे। अगर हम कहें महाराज जी, तंत्र साधना को लेकर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, या तंत्र साधना को किस तरह से किया जाता है? देखो, तंत्र साधना जो है कि ये रिद्धि सिद्धि का खेल है। रिद्धि सिद्धि के लिए जो तंत्र साधना करते, कोई कि कोई अपने अपनी देवी, कोई देवता को कोई पसंद करते, माता को, कोई दुर्गा को, कोई काली को, कोई भैरव को उपासक होते हैं। तंत्र साधना जो है कि बीच का मार्ग है, जो मुक्त का मार्ग जो है कि तंत्र साधना नहीं, मुक्ति के लिए जो है कि अपना साधना तप ध्यान योग
की तरफ ही मुक्ति का साधना है। तंत्र साधना करने वाला तंत्र साधना सबका अपना अपना अलग मार्ग है, हम किसी को नहीं बोलते करना चाहिए तंत्र साधना भी। आज की तारीख के अंदर चमत्कार को नमस्कार है, तंत्र साधना में क्या है कि चमत्कार होगा तो नमस्कार करेंगे लोग, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चमत्कार नहीं होगा तो नमस्कार तो कोई ये है वो। बाकी जो है कि अपने मुक्ति के लिए जो है कि साधारण से जो है कि योग साधना ध्यान योग की साधना करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, जाप करना चाहिए। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे हमने सड़कों पर भी देखे हैं कुछ लोग जो नागा सन्यासी होने का अगंबर रचते हैं और खोपड़ी लटकाए हुए घूमते हैं, मांगने खाने का काम करते हैं, तो क्या वो असलियत है? जो नागा सन्यासी जोगा है तो सड़क में एक तो मांगेगा नहीं, जहाँ होगा अपना ठिया में होगा, अपना जो अपना शिष्य के पास होगा, कोई अपना जगह जगह रोडों पे ज़बरदस्ती किसी से मांगेगा नहीं। नागा जो ये जो खोपड़ी टांगी घूम रहे बोलते ये घूमते ये सब इनको भाटड़े बोलते हैं, हम हमारे भाषा में साधु भाषा में इनको भाटड़िया चांदपोलिया बोलते हैं। साधु का भेष धारण करके लोगों को छलने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत घूमते हैं, अमावस्या आती है, अभी अमावस्या में हर अमावस्या यहाँ बड़े घूमते रहते, काले कपड़े पहन की तिलक लगा के। वो साधु नहीं होते, वो नकली साधु होते हैं, डुप्लीकेट मांगने खाने का लोगों को ठगने का धंधा बना रखा साधु के नाम से। वो नागा नहीं, नागा है नहीं, साधु है नहीं, किसी अखाड़े से जुड़े हैं नहीं, किसी संस्था से जुड़े हैं, वो ठग लोग हैं। उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। उनकी वजह से सारा साधु समाज जो है कि बदनाम हो रहा है। करते उल्टे दारू नशा पत्ती करके जो है कि लोगों को ज़बरदस्ती मांगते हैं। ये इसकी प्रतिबंध होना चाहिए, इसको कोई बोलता ही नहीं। ये वो साधु नहीं है, वो असली साधु है नहीं, किसी संस्था के नहीं, किसी अखाड़े के, किसी अखाड़े के नहीं है। वो अपने आप को भेष बना के अपने आप को साधु बन के घूम रहे हो, खोपड़ी टांग के लोगों को डराना धमकाना, बोले हम नागा, वो नागा साधु नहीं है वो। महाराज जी, अच्छा क्योंकि जब जब कुंभ अर्ध कुंभ भरता है तभी हम लोग केवल नागा सन्यासियों के दर्शन कर पाते हैं। तो कहते हैं कि 12 साल में या 6 साल में केवल एक बार कुंभ के समय ही नागा सन्यासी पेशवाई के लिए बाहर निकलते हैं। तब तक उन दिनों के बीच जो 6 साल हो गए या 12 साल तक नागा सन्यासी का जीवन किस तरह से व्यतीत होता है? नागा सन्यासी जो भी हो, जब कुंभ मेले में आने का मतलब पूरी विश्व भर के जो साधु संत होते हैं सब इकट्ठे होते हैं, हजारों की संख्या में दिखा देते हैं। अभी जो कुंभ में ख़त्म होने के बाद जो अपने अपने गुरु स्थान में चला जाते हैं, कोई अपने अखाड़े में चला जाते, कोई जहाँ जहाँ जैसे कोई अपना पहाड़ों में, हिमाचल में, इधर उत्तराखंड में गुफे में चला जाते, कोई अपना अपना जहाँ उनका अस्थायी स्थान होगा वहाँ जाते अपना 6 साल साधना पूजा पाठ करते, फिर कुंभ के समय एकत्रित होकर कुंभ मेले में हाजिर होते, अपने अपने अखाड़े में आते, फिर शही में पेशवाई में दिखा देते हैं। महाराज जी, एक नागा सन्यासी पंथ मार्ग पर चलने के लिए किन किन बातों का त्याग करना पड़ता है? अगर परिवार में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया है और वो नागा सन्यासी बनना चाहता है तो किन किन बातों का त्याग करना पड़ता है? देखो, नागा सन्यास का मतलब नागा के 10 नाम सन्यास के अंदर चलना हो तो सबसे पहला जो है कि अपने घर परिवार माता पिता सब कुछ को त्याग करना पड़ेगा, उनको भूलना पड़ेगा। फिर इधर अखाड़े किसी भी अखाड़े से संस्था से जोड़ना पड़ेगा। फिर 10-12 साल यहाँ गुरु की सेवा करने के बाद फिर जाके नागा दीक्षा दिया जाता है। नागा दीक्षा देने के बाद भी फिर जो है कि वो संस्कार होगा। संस्कार होने के बाद जो है कि घर अपने माता पिता पूर्वज से किसी से ही संपर्क नहीं रखेगा। वो उसको नागा साधु के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है कि माता पिता परिवार को, अपना कुटुंब को, सबको भूलना पड़ेगा उसके लिए। आपका भी परिवार होगा महाराज जी, कहीं ना कहीं आपको कितने साल हो गए हैं? अब परिवार तो होगा, परिवार छोड़ा, परिवार से तो हमारा तो कोई मुलाकात नहीं, वो हमको जानते नहीं, हम उनको जानते नहीं, हमारा कोई संपर्क है। वो परिवार तो सबको ही होते, सब परिवार में से होके आते हैं। जो हमने छोटी उम्र से जो है कि परिवार को त्याग कर दिया तो परिवार की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण ही नहीं है। हम परिवार को अभी उनका कोई पता नहीं अभी हुए हैं कि नहीं है, उनकी तरफ से हम मर गए, हमारी तरफ से मरे, ऐसे हमारा उनका कोई रिश्ता संपर्क नहीं है। महाराज जी, हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के माध्यम से नागा सन्यासी होने के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? देखो, नागा सन्यासी होने का मतलब एक नागा जो है कि एक धर्म का रक्षक, एक धर्म का पालन करना चाहिए, अपना जो है कि धर्म का पूजा पाठ, अपना धर्म का प्रचार करना चाहिए, जितना जिससे होते अपने धर्म के ऊपर अटल रहना चाहिए और जो है कि पूजा करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी हमारा आदि अनादि है, या भगवान शंकर की पूजा करना चाहिए। बाकी इधर उधर भटकने से अच्छा भगवान शंकर की हाथ जोड़ प्रार्थना करके जाप पाठ करने से बहुत अच्छा होगा, उनको लाभदायी होगा।
जो नागा सन्यासी बनना चाहता, कोई साधु संत बनना चाहता, तो हरिद्वार के अंदर किसी भी अखाड़े में जाके अपना गुरु धारण कर चुकता, फिर नागा सन्यासी का उसको दीक्षा दिया जाएगा। हम देख पा रहे हैं आपकी गुफा में टीवी भी लगा है, रेडियो भी लगा है, समय व्यतीत करने के लिए सभी कुछ आपके पास यहाँ भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से अभी कावड़ मेला संपन्न हुआ है, ऐसे में काफ़ी भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर आए होंगे, उन्होंने भी दर्शन किए होंगे। ये क्षेत्र में तो भोलेनाथ के भक्त बहुत कम ही आते हैं। भोले जो शिव कांगड़ वाले हर की पौड़ी क्षेत्र में यहाँ से 1.5 किलोमीटर हर की पौड़ी है, उधर ही जाते हैं। क्षेत्र में तो खाली जो 4 धाम का यात्रा चलता है, जो बाहरी यात्री आते हैं, जो गुजराती जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से जो आते हैं, इधर ठहरते आसपास धर्मशाला में वो लोग आते हैं ज़्यादा। कांगड़ वाले तो ज़्यादा हर की पौड़ी क्षेत्र में ही रहते हैं। अच्छा, चलिए, हमारी वीडियो को जो लोग देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो आपको कैसे लगी, हमारी किस तरह की वीडियो और होनी चाहिए, हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं। जिस तरह से आज हमने आपको दर्शन कराए हैं एक नागा सन्यासी जिन्हें दिगंबर कहा जाता है, तो उसी तरीके से हम आपके लिए अनेकों वीडियो बनाते रहेंगे। आज आपको दर्शन कराए हैं एक ऐसी गुफा के जहां बाबा जी पिछले कई वर्षों से बैठकर साधना में अपनी लीन है, और यह माँ गंगा का तट है जहां पर मंदिर भी विराजमान है। स्वयं शिवलिंग के रूप में भगवान शिव विराजमान है। वहीं गुफा के अंदर प्राचीन धूना भी है जहां बाबा जी बैठकर अपनी भक्ति भाव, अपनी तपस्या करते हैं। और गणेश जी की प्रतिमा भी है। बाबा जी ने जिस तरीके से बताया कि इस प्राचीन गुफा का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है भगवान गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के पश्चात, नहीं तो ये गुफा यहाँ से अखाड़े तक जाया करती थी, जिसे समय रहते यहाँ से बंद कर दिया गया है। और घाट को भी काफ़ी ऊंचा कर दिया गया है, जिसके कारण हम केवल यहाँ बैठ पा रहे हैं। नहीं तो बाबा जी ने जिस तरह से बताया है कि यह कभी यहाँ पर खड़े होकर भी चला करते थे, लेकिन आज यहाँ केवल झुककर और केवल आप बैठ सकते हैं, इतनी ही इस गुफा में जगह रह गई है। तो ऐसी हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमारी वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और हमारी वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो आपके लिए हम जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।